हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे। वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को मैं इजी तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूंगा। ओके। इसको मैं इस तरीके के एग्जांपल से समझाता हूँ। आप कभी बैंक में लॉकर के लिए जाते हैं, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या गहने आपको रखने हैं सुरक्षित, तो आप क्या करेंगे, लॉकर के लिए अप्लाई करते हैं। ओके। तो बैंक वाला बंदा क्या करता है, आपको एक लॉकर नंबर प्रोवाइड करता है और उस लॉकर में आपके सारे इंपॉर्टेंट चीजें रख दी जाती हैं। इन फ्यूचर आप बैंक जाएंगे तो आप पर्टिकुलर लॉकर नंबर का यूज करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेंगे, है ना। तो वो पर्टिकुलर लॉकर नंबर आपकी एक की हो जाती है, एक तरह की, जिसके थ्रू आप अपने लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो सेम एग्जांपल आप वेरिएबल्स के लिए ले सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डेटा मैनिपुलेशन कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी में अपनी डेटा स्टोर करके रखनी पड़ती है। तो जिस स्टोरेज लोकेशन पे आप डेटा स्टोर करते हैं उसी को वेरिएबल्स कहते हैं। आपको एक पर्टिकुलर नेम्स अलॉट कर दिया जाता है, एक नेम उससे कनेक्ट होता है, उस लोकेशन से वो वेरिएबल नेम होता है। ओके। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम जावा स्क्रिप्ट में। तो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के जो रूल्स होते हैं वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो रूल्स है कि आप वेरिएबल का नेम है वो कभी भी लेटर से स्टार्ट होता है। ओके। अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है या डॉलर से स्टार्ट होता है। स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों से हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल जो जावास्क्रिप्ट के होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मींस आपका स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों अलग अलग वेरिएबल को शो कर सकते हैं। ओके। आप किसी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप पहले लेटर से स्टार्ट कीजिए, देन आप आगे नंबर लगा सकते हैं। तो इस तरीके के वेरिएबल के रूल्स होते हैं। आई थिंक आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा, चीजें कोड करके देखेंगे तो आपको इजी तरीके से समझेगा आगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप आगे देखिए। वेरिएबल डिक्लेरेशन के जो कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट में वो तीन टाइप के होते हैं, वेर, कॉन्स्ट एंड लेट, ठीक है। तो जो वेर है वो क्या होता था, ES6 के पहले वेर बहुत ज्यादा पॉपुलर था। जावास्क्रिप्ट में हम लोग वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वेर बहुत यूज करते थे, है ना। देन आफ्टर ES6 कॉन्स्ट एंड लेट इंट्रोड्यूस हुआ तो अब आगे ये यूज होने लग गए, ठीक है। तो सबसे पहले वेर देखते हैं। तो अगर हमें वेर का यूज करके वेरिएबल डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे index.html एक फाइल ली हुई है, एक नॉर्मल सी फाइल, जिसमें मैंने वेरिएबल डॉट जेएस अपना स्क्रिप्ट कनेक्ट किया हुआ है ना। आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था किस तरीके से स्क्रिप्ट डिफाइन करते हैं। एंड वेरिएबल डॉट जेएस फाइल में मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यूज़ किया हुआ है, आपको थोड़ा सा एक तरह का नोट्स देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो आप मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करेंगे, इस तरीके से आप कर सकते हैं, बैक स्लैश देन स्टार, और देन इस तरीके से इसके बीच आप जो भी चीजें लेंगे वो एक कमेंट फॉर्म में होगा जो आपके प्रोग्राम को इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वेर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में वेर डिफाइन करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले वेर, देन हम लोग लिखेंगे वेरिएबल का नेम जो भी हम रखना चाहते हैं। तो हम क्या रखना चाहते हैं, मान लो मैं वेरिएबल बनाता हूँ नेम। ओके। तो मैं क्या करूंगा, वेर जो भी मुझे नाम रखना है उसका नाम मैं लिख दूंगा। जैसे मैंने मुझे वेरिएबल का नाम क्या रखना है, नेम, तो मैं नेम रख दिया। देन इक्वल्स टू, मुझे वेरिएबल में क्या स्टोर करना है, मुझे नंबर स्टोर करना है, स्ट्रिंग स्टोर करना है, कि क्या स्टोर करना है वो मैं लिखूंगा। तो मान लो मुझे स्ट्रिंग स्टोर करना है। स्ट्रिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि डबल कोट के बीच में जो भी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन या फिर कोई वर्ड एज अ फॉर्म ऑफ दैट वर्ड हम लोग यूज करना चाहते हैं तो हम लोग उसे एज ए स्ट्रिंग यूज करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आप स्ट्रिंग को और अच्छे तरीके से समझेंगे। आप अभी ये समझ लीजिए कि डबल कोट के बीच कोई टेक्स्ट हमें लिख के उसे एज अ टेक्स्ट ही स्टोर करना है, अगर नंबर को भी एज अ टेक्स्ट स्टोर करना है तो उस तरीके से हम स्ट्रिंग को लेते हैं, ठीक है। तो मान लो नेम है, तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, मान लो यूनेक्स कोडर मैंने एज अ नेम स्टोर कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, डबल कोट के बीच यूनेक्स कोडर इस तरीके से मैं लिख दूंगा। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल का नेम लिखा, वेर नेम करके उसको मैंने क्या वैल्यू असाइन की, यूनेक्स कोडर की स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी। स्ट्रिंग हम लोग कैसे करते हैं, डबल कोट के बीच में लिखते हैं, है ना। अब ये सिंगल कोट है या डबल कोट भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है,
है ना। तो नेम को, नेम जो मैंने पिछले थ्योरी में बताया आपको कि एक कंप्यूटर के मेमोरी लोकेशन में एक पर्टिकुलर एड्रेस पे ये सारी चीज स्टोर हो गई यूनिक्स कोडर, और आपको आपका वेरिएबल का एक नेम मिल गया जिसके थ्रू आप इस इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, वेर नेम इज इक्वल टू यूनिक्स कोड। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखना चाहें कि ये बराबर से स्टोर हुआ है कि नहीं, क्या कर सकते हैं हम लोग, कंसोल लॉग का यूज कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे लिखते हैं। और मैं यहाँ क्या करूँगा, कंसोल लॉग में आपका इस तरीके से नेम को लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि ओके, नेम डेप्रिकेट हो गया है, कि आप बोल रहे हैं कि आप नेम वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ और ले लेते हैं। हम लोग वेरिएबल का नाम ले लेते हैं नेम वन, और यहाँ पे मैं नेम वन ले लेता हूँ। ठीक है, तो नेम वर्ड को ये विजुअल स्टूडियो कोड बोल रहा है डेप्रिकेट हो गया, तो इसे मत यूज कीजिए, इस तरीके से बोल रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग नेम वन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, मेरा लाइव सर्वर इनेबल है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लाइव रिलोड हो जाएंगी, यहाँ वेरिएबल्स लिखा है। अब चलिए हम लोग कंसोल पे आ जाते हैं। ये देखिए मेरा कंसोल आ गया। ठीक है, मैं कंसोल टैब पे जाता हूँ, ये देखिए यूनिक्स कोडर यहाँ प्रिंट कर रहा है, तो मेरा वेरिएबल शो करने लग गया, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो शो करने लग गई। ठीक है, ये इस तरीके से। अभी जो रूल्स है वेरिएबल्स के वो यहाँ पे यूज करके देखते हैं हम लोग। ये क्या बोल रहा है, वेरिएबल का नेम स्टार्ट होता है लेटर से, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, लेटर से स्टार्ट किया था वेरिएबल का नेम, तो वो आपको वर्क करके दिख गया कि बराबर से हो रहा है कि नहीं। देन वो क्या बोल रहा है, अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, सॉरी अंडरस्कोर, मैं आईडी स्टोर कर लेता हूँ। चलो आईडी में देता हूँ मान लो 321। ठीक है, मैं एक नंबर सेव कर रहा हूँ एज आईडी वेरिएबल, और मैंने इसे अंडरस्कोर के थ्रू नेम को इनिशियलाइज किया है। ओके, तो कंसोल लॉग करके देखते हैं हम लोग, ये बराबर चल रहा है कि नहीं, इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोर आईडी, ये मैं सेव कर लूँगा। जैसे सेव करता हूँ यहाँ देखिए 321 हमें शो कर रहा है। ओके, इट मीन्स आप अंडरस्कोर से वेरिएबल का नेम स्टार्ट कर सकते हैं। सेम आप डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे मैंने डॉलर लिया यहाँ पे, डॉलर स्कूल, यहाँ आपको स्कूल का नेम देना है। मान लो मेरे स्कूल का नेम है मान लो डीपीएस। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्टोर किया, कंसोल लॉग करके देखेंगे हम लोग इस चीज को। या मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ डीपीएस शो कर रहा है। इट मीन्स आप डॉलर से भी वेरिएबल का नेम इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक और चीज, ये जो हम लिख रहे हैं वेर देन वेरिएबल नेम, ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट। देन इक्वल्स टू करके हम लोग जो वैल्यू दे रहे हैं वो हो गया डेफिनेशन या असाइनमेंट का पार्ट। तो ये हम दो लाइन में भी कर सकते हैं सेम चीज को। मींस पहले हमने डिक्लेयर कर दिया देन डिफाइन करेंगे। तो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, लाइक वेर नंबर, मैंने यहाँ कर दिया सेमी कॉलम लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया, नंबर डिक्लेयर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, नंबर को वैल्यू नेक्स्ट लाइन में दूंगा, मैं इनिशियलाइज नेक्स्ट लाइन में करूंगा। ठीक है, मान लो नंबर को देता हूँ वैल्यू 1, इस तरीके से। और मैं अगर इसे कंसोल लॉक करूं तो आपको वैल्यू आ जाएगी, कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ 1 शो कर रहा है ना। तो इस तरीके से आप दो लाइन में भी चीजों को कर सकते हैं। मीन्स आप वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दीजिए, नेक्स्ट आने वाले स्टेप में इसकी वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ 1 दे दिया है, इन फ्यूचर में क्या करता हूँ, यहाँ पे आगे मैं कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, तो मैं हो सकता है इनकी वैल्यू आगे चेंज कर दूं। लाइक मैं कुछ भी नंबर दे दूं यहाँ पे उसको। तो अभी क्या होगा, आपको कंसोल लॉग में यहाँ 1 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपने नम के जस्ट बाद यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कराया है, लॉक कराया है। अगर मैं सेम लॉग को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट ना करा के यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, तो अभी क्या आएगा,
ठीक है, पहले 1 प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल लॉग प्रिंट कराया है, तो यहाँ पे नम की वैल्यू, बाद में मैंने क्या किया था, उसको नेक्स्ट वैल्यू असाइन कर दी थी 6778, तो वो वैल्यू रिप्लेस हो गई और हमें नया वैल्यू क्या दिख रहा है, 6778। इस तरीके से आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वो भी चेक कर लेते हैं। वेर, मान लो मैं नंबर देता हूँ A1 दे दिया मैंने, एंड देन कुछ लिखा लेटर, एंड मैंने इसको डिक्लेयर करने का कोशिश करता हूँ, सेव करके देखता हूँ मैं, मुझे क्या बोल रहा है यहाँ पे, एरर देखिए, अनकाउंट सिंटैक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। इट मींस आप इस तरीके से इसको डिफाइन डिक्लेयर नहीं कर सकते, है ना, मुझे एरर आ रहा है। सेम मैं इसको इस तरीके से डिक्लेयर कर सकता हूँ, A1 कर सकता हूँ, अभी देखिए मुझे कोई एरर नहीं आ रहा है। तो हमारी ये वाली बात भी सही हो गई कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देन ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब मैं अगर वेर ए लेता हूं, ठीक है, ए को मैं देता हूं कोई वैल्यू, मान लो देता हूं कोई नंबर दे देते हैं, है ना, डिक्लेयर कर दिया मैंने, सेव कर दिया, यहाँ पे हो गया वेर ए का वैल्यू दे दिया 56। देन मैं सेम चीज रिपीट करता हूं और मैं कैपिटल ए को एक वैल्यू दे देता हूं 26, 21। ओके, देन मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अभी मैं कंसोल लॉग करता हूँ, देखिए क्या होगा, ये देखिए आप, यहाँ पे क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने स्मॉल ए को प्रिंट किया, तो केस सेंसिटिव के कारण इस ये वाला स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग वेरिएबल शो करेंगे, दोनों अलग अलग वेरिएबल एज अ वर्क करेंगे। मींस मैं यहाँ पे कैपिटल ए कर देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 21, क्योंकि मैंने 21 कैपिटल ए को डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से ये केस सेंसिटिव होता है। कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव नहीं होते, वहां आपको अगर कैपिटल ले या स्मॉल लेस दोनों केस में सेम वैल्यू मिलेगा, बट जावा स्क्रिप्ट में आप ध्यान दीजिएगा ये केस सेंसिटिव होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा वेर। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्ट के बारे में, है ना, अभी कॉन्स्ट देखते हैं। कॉन्स्ट क्या है कि ये ES6 के बाद आगे इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका काम क्या है कि अगर आप कॉन्स्ट में किसी चीज को डिफाइन कर देते हैं, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। लाइक वेरिएबल में हमने क्या किया था, यहाँ पे आप देखिए, वेरिएबल में हमने क्या किया था, चलिए मैं यहाँ पे करके ही दिखा देता हूँ। मान लो मैं इस तरीके से लेता हूँ, वेरिएबल ABC इज इक्वल टू 2, मैंने वेरिएबल ABC को 2 की वैल्यू प्रोवाइड कर दी, है ना। देन मैं क्या किया, ABC को यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू अपडेट करके 34 कर दिया। इस तरीके से वैर में वर्क करता है ना, मैंने आपको दिखाया। बट ये कॉन्स्ट में नहीं हो सकता। आपने मान लो कॉन्स्ट डिफाइन कर दिया ABC को 2, बट आप यहाँ क्या चाह रहे हैं कि ABC की वैल्यू मैं अपडेट कर दूं 34 करके, वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको एरर आ रहा है, अनकॉट टाइप असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मींस कांस्टेंट वेरिएबल को आप अपडेट नहीं कर सकते इस तरीके से, मतलब उसको वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते कि नया वैल्यू मैं असाइन कर दूं। एक बार मैंने डिफाइन करके यहाँ पे जो कंफर्म वैल्यू दे दी, है ना, वो दे दी, वो चेंज नहीं होगा उस तरीके से। ये देखिए, मैंने मतलब इसकी वैल्यू 2 डिफाइन हो गई, मतलब 2 डिफाइन हो गई, है ना, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकता इस तरीके से। और सेकेंडली मैं कॉन्स्ट को इस तरीके से भी नहीं कर सकता हूं, लाइक मैंने कॉन्स्ट ए डिफाइन कर दूं और ये तो मैंने पहले किया हुआ है, कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं, NAV, है ना, और मैं क्या करता हूँ, सिर्फ डिक्लेयर कर देता हूँ। ऐसा सोचूंगा कि नेक्स्ट स्टेप में इसको वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा, असाइन कर दूंगा, जैसे वेरिएबल में होता है, जैसे यहाँ पे हमने किया, ये देखिए यहाँ किया है ना हमने, कि पहले उसे डिफाइन डिक्लेयर कर दिया, देन उसको वैल्यू को असाइन कर दी। ऐसा
कॉन्स्ट में नहीं हो सकता। यह क्या बोल रहा है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, मीन्स आपको उसी लाइन में उसको इनिशियलाइज करना होगा, कोई वैल्यू देनी होगी। चलो स्ट्रिंग दे देते हैं हम लोग इस तरीके से, है ना। तो कॉन्स्ट क्यों यूज किया जाता है, इसका मेन पर्पस ये है कि आपका कोड में इस मीन्स आगे आप स्टेप्स में चेंज न कर दें, कभी कभी वैल्यू आप अपडेट कर जाते हैं धोखे से, है ना, आपने कुछ डिफाइन करके रखा हुआ है, आगे आपने उसको क्या किया, मैनिपुलेट करने का ट्राई किया, मतलब बाय मिस्टेकनली आप उसको चेंज कर लेते हैं, इस तरीके से ये चीजें नहीं हो, है ना। इसलिए आपका कॉन्स्ट अच्छा काम आता है वेरिएबल्स के लिए, स्ट्रिक्ट होता है एक तरह से आप बोल सकते हैं, वेर के मुताबिक, वेर के कंपैरिजन में कॉन्स्ट स्ट्रिक्ट होता है। ओके, तो इस तरीके से आप कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं, तरीका वही है, आप वेर के जहां जहां यहाँ पे जिस तरीके से यूज किए वेर, वैसे ही सेम आप कॉन्स्ट यूज करेंगे, लेकिन आप उसको उस तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मींस आप उसको एक बार आपने डिक्लेयर करने के बाद डिफाइन कर दिया एक ही लाइन में, देन उसको अपडेट नहीं कर सकते इस तरीके से। ओके, और रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ हम लोग देखते हैं लेट के बारे में। लेट भी ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी लेट के सारे चीजें एज अ वेर के जैसे ही वर्क करती हैं, मींस वेर में जैसे हमने किया सारा, कि आप इस तरीके से डिफाइन किया और जैसे नंबर्स दे दिए, सारे रूल्स लेट में भी वर्क करते हैं सेम, बट उसका स्कोप है वो हम लोग, वो एक ब्लॉक लेवल पे ही होता है, मींस ग्लोबल नहीं होता। आपको लेट को ब्लॉक लेवल पे इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे आपने वेरिएबल्स को कहीं पे भी डिफाइन कर दिया, देन उसका स्कोप क्या हो गया, ग्लोबल हो जाता है। बट लेट को हम एज अ ब्लॉक लेवल पे यूज कर सकते हैं। लाइक मैं एक ब्लॉक बना लेता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे मैंने देखिए एक नेम वन करके मैंने यूनिक्स कोड डिफाइन किया था। अभी मैं क्या करता हूँ, लेट नेम वन इज इक्वल्स टू यूनिक्स कोडर के बदले में क्या दे देता हूँ, यहाँ पे कोडर ही दे देता हूँ, चलो, है ना, ये मैं डिफाइन कर दिया। अभी मैं कंसोल लॉग करता हूँ, और मैं नेम को प्रिंट कराने का ट्राई करता हूँ, नेम वन को। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मुझे कोडर आ रहा है, क्यों, क्योंकि लेट का जो वर्क होता है जब ब्लॉक लेवल पे होता है, और हमने यहाँ पे जो नेम वन है वो अलग है, और ये नेम वन इस सिर्फ इस ब्लॉक से रिलेटेड है। मींस अगर मैं इस ब्लॉक के बाहर अगर कंसोल लॉग करूं, और यहाँ पे मैं अगर नेम प्रिंट कराऊं, तो क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। यहाँ यूनेक्स कोडर प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि इसकी स्कोप है ग्लोबल, हम लोग ब्लॉक के बाहर इस चीज को देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस ब्लॉक के अंदर इस लेट का काम खत्म हो गया। तो ये क्या होता है, जैसे हम मॉड्यूलर कोड हम लोग लिख रहे हैं डिफरेंट ब्लॉक में डिफाइन कर करके, सॉरी डिवाइड कर करके कोड को इस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा कोड क्या होता है, लाइन ऑफ कोड अच्छा बहुत ज्यादा होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यूज करते हैं में हम लोग कोडिंग करते हैं, तो आप वेरिएबल अगर यूज करेंगे तो आपका कहीं पे डिफाइन है, आपने कहीं अलग ब्लॉक में उसे कुछ और तरीके से आप यूज करना चाहें तो उस तरीके से नहीं कर सकते, आपकी पूरी वैल्यू ही अपडेट हो जाएगी, रीडिक्लेयर हो जाएगी, अगर यहाँ पे आप वेर को लेंगे, है ना, वेर को यूज करेंगे तो। बट लेट का क्या होता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक से वो अटैच हो जाता है, मींस आउट ऑफ द ब्लॉक स्कोप वो वर्क नहीं करेगा, उसकी वैल्यू पुराना जो ग्लोबल वेरिएबल है उसी की वैल्यू होगी। तो उससे क्या होता है कि ना हम लोग का चीजें फिक्स हो जाती है, मीन्स मैं अगर एक ब्लॉक एक कैलकुलेशन के लिए मैंने एक ब्लॉक बनाया, मान लो एक फंक्शन बनाई, है ना, अभी तो ये नॉर्मल ब्लॉक है, एक फंक्शन बनाया कि मैथ्स का एक फंक्शन मैंने बनाया है, उसके अंदर मैं सिर्फ को इस एडिशन का ही वर्क कर रहा हूँ, मैंने वेरिएबल्स लिए वहां पे एडिशन कर रहे हैं, मैंने स्टोर कर रहा हूँ, बट आउट ऑफ द स्कोप मैं उस वेरिएबल का यूज करके कुछ और करना चाहूँ उस फंक्शन के बाहर, तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैं वायर करूंगा, क्योंकि कहीं पे भी वो अपडेट होगा तो ओवरऑल कोड में अपडेट हो जाएगा। बट अगर हम लोग ब्लॉक में उस चीज को यूज करेंगे तो वो ब्लॉक से अटैच होगा,
और ब्लॉक के बाहर उसको स्कोप खत्म हो जाए तो वो क्या होगा कि हम लोग पर्टिकुलर फंक्शन या ब्लॉक में ही लेट को यूज करते हैं, है ना। तो हमारा कोड क्या हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है एकदम, है ना। जो लिखने का जो अच्छा तरीका है आपका, वो लेट के ही थ्रू होना होना चाहिए। मींस आपको कॉन्स्ट और लेट को यूज ज्यादा करना चाहिए एज कंपेयर टू वेर, क्योंकि आज के मॉडर्न जो तरीका है कोड लिखने का, उसमें लोग वेर को ही प्रिफर करते हैं, सॉरी, कॉन्स्ट एंड लेट को ही प्रिफर करते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा, लेट, कॉन्स्ट एंड वेर, तीनों देख लिया हमने। और इसमें आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, है ना। जहाँ पे भी आपको इशू आया है मैं समझने में, मैं आगे एक और वीडियो उसके लिए बना दूंगा अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आता है तो, कि कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो, है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक